आज का हमारा टॉपिक है मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल जिसे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर अप्लाई किया जाता है। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होते हैं, ताकि आप बेहतर तौर पर मार्कोवनिकोव रूल को समझ सकें। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स वो अल्कीन्स होते हैं जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड की बोथ साइड पर अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोपीन यानी कि जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है 3 कार्बन एटम्स को और इन रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड की राइट साइड पर 1 कार्बन, जबकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। यही वजह है कि हम प्रोपीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं और इन्हीं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर मार्कोवनिकोव रूल को अप्लाई किया जाता है। चलिए जानते हैं कि मार्कोवनिकोव रूल हमें क्या बताता है। In the addition of an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon consisting the double bond which has least number of hydrogen atoms. अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकोव रूल के हमारे पास जब कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन मौजूद होंगे तो इस केस में जो रिएजेंट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड रिएजेंट है जिसका हम एडिशन करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। तो इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड में हमें मालूम है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव जबकि हैलाइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब किस तरीके से हमने इस हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना है अल्कीन में, तो इस केस में मार्कोवनिकोव रूल हमें ये बताता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का उसे हम ऐड करेंगे डबल बॉन्ड की उस कार्बन पर जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे। चलिए मैकेनिज्म के जरिए इसे डिटेल में समझते हैं कि मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है। डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकोव रूल को। 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। चलिए जानते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं और किस तरीके से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटाइन वो कार्बन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। किस तरीके से कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोपीन मौजूद है। अब प्रोपीन में हमारे पास क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में हमें मालूम है कि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होते हैं। यही वजह है कि इस डबल बॉन्ड की एक साइड पर कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। एज अ रिजल्ट उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जबकि दूसरे कार्बन पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे ज़्यादा होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मींस यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गई। जब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगी तो साथ ही हम देख सकते हैं कि मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक कि हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं। अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात की जाए तो हाइड्रोजन एंड हैलाइड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हैलोजन्स फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को, एंड दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आयोडाइड की, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड की और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्टिविटी है।
अब यहाँ पर क्योंकि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। एज अ रिजल्ट हैलाइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा इलेक्ट्रोफाइल, जबकि हैलाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जिस कार्बन पर प्रोपीन में नेगेटिव चार्ज होगा, वहाँ पर जाके हाइड्रोजन हैलाइड में मौजूद हाइड्रोजन, जो कि एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और आकर हमारे पास इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन भी हो गई और हाइड्रोजन हैलाइड में मौजूद हाइड्रोजन जाकर अटैच हो गया कहाँ पर, हमारे पास उस कार्बन पर जहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद था। ठीक है, अब हमारे पास हम ये भी जानेंगे कि हमारे पास जो कार्बन पर मौजूद दोनों कार्बन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो मौजूद नहीं दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड की बोथ साइड पर, तो फिर क्यों एक कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया? तो याद रखें कि इस केस में हमारे पास जो कार्बन अटैच होगा जितनी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप के साथ, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड की अगर हम देखें कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जो कार्बन था, इसके पास इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज, जबकि हमारे पास जो राइट साइड पर कार्बन मौजूद था, इसके ऊपर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपनी तरफ पुल कर लेगा और एज अ रिजल्ट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस साइड पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल था, क्योंकि वो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच था। यही वजह है कि हमने कहा कि मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक कार्बोकेटाइन की इस तरीके से जो फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड स्टेप को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जानें कि हमने क्यों सेंट्रल कार्बन को कार्बोकेटाइन बनाया। रीज़न ये है कि हमारे पास कार्बोकेटाइन जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रोपीन में मौजूद जो सेंट्रल कार्बन है, ये 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। दैट्स वाई यहाँ पर सेंट्रल कार्बन की जो स्टेबिलिटी केटाइन के तौर पर ज़्यादा है, इसी वजह से इस कार्बन को हमने कार्बोकेटाइन बनाया। अगर हम फर्स्ट कार्बन को राइट साइड पर कार्बोकेटाइन बनाते, तो इस केस में ये कार्बन फर्दर 1 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता और इस यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी कम होती। तो याद रखिए कि कार्बोकेटाइन जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी और उसी को हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप की तरफ, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में हमने जो हाइड्रोजन हैलाइड में से हाइड्रोजन की एडिशन कर दी थी। अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो हैलाइड बाकी बचा है, दैट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसने एक बॉन्ड बनाना है और यहाँ पर हैलाइड जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी है। दैट्स वाई ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पर और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगी। तो मार्कोवनिकोव रूल हमें यही बता रहा है, उसका फुल मैकेनिज्म हमने देख लिया कि मार्कोवनिकोव रूल हमें ये बताता है कि जब कभी हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन मौजूद होगा, तो इस केस में अल्काइल हैलाइड में मौजूद नेगेटिव पार्ट जो होगा ऐसे कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख चुके यहाँ पर कि यहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद हैं। दैट्स वाई यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है।